सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आप लोगों को ये एक तरीका बताना है जो कि काफ़ी लोगों के मसले मसाइल है, जिसके बारे में काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि यार मेरी मादी जो है वो अपने बच्चों के पर नोच रही है। ठीक है, काफ़ी जो बच्चे जो हैं वो तकरीबन बड़े हो गए हैं और पर नोच रही है। और एक दूसरा मसला जो कॉमन आजकल काफ़ी लोगों के यहाँ हो रहा है वो ये है कि मादी अपने बच्चों को मारती है। जब बच्चे जो हैं वो तकरीबन बड़े हो जाते हैं, 28-30 दिन के होते हैं, मटकी के अंदर होते हैं, तो उनको मारती है, ज़ख्मी कर देती है। या दूसरी कंडीशन ये होती है कि बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं, ठीक है, जैसे ही बाहर आते हैं तो वो उनको जो है वो सर पे उनके मारना शुरू कर देती है और इतना मारती है कि बच्चा जो है वो मर जाता है। ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा मारती है। अगर किसी ने आपने देख लिया तो उठा लेता है बंदा, अगर नहीं देखा तो फिर वो बच्चा जो है वो कंफर्म मर जाता है। इस तरीके से मारती है वो। तो उनके साथ क्या किया जाए? मादी ब्रीड भी अच्छा कर रही है, ठीक है, बच्चे भी अच्छे निकाल रही है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास वो मादी है, ब्रीड भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, और अंडे भी 6-7 अंडे दे रही है, 4-4 5-5 बच्चे भी निकाल रही है। तो उसका क्या करना चाहिए? ठीक है, उसका हल क्या है, मतलब हल किस तरीके से निकल सकता है? आपको मैं दिखाता हूँ। एक बच्चा इसने निकाला है, इसके पर नोचे है इसने। ये देखिए व्यूअर्स, एक बच्चा है, इसकी प्लकिंग की है इसने, ठीक है ना। इसके साथ यही मसला है, इसके पर नोचे हैं, अभी दोबारा से पर आ रहे हैं इसके। तो अब जो है वो क्या करना चाहिए? अब इसके दो ही जो है वो हल है। एक हल ये है कि भाई बच्चे के जब वो पर नोचना शुरू कर दे तो आपने क्या करना है, उसको बच्चों को उठा लेना है और उठाने के बाद हैंड फीड पे करवाना है। ठीक है, हैंड फीड स्टार्ट करवानी है। अब काफ़ी लोग हैं जो कि कहते हैं यार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चों को हैंड फीड करवाएं। हैंड फीड करवाना एक जिम्मेदारी का काम है। 3 टाइम जो है वो बच्चों को हैंड फीड करवाई जाती है, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो ये हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अगर नहीं करवाएंगे तो बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो और क्या कोई हल दूसरा बताएं? देखिए भाई, मैं हल एक दूसरा बता रहा हूँ जो कि आपको इंशाल्लाह 100% आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, एक दूसरी बात देखें, जब भी अगर पर नोचने की बात आती है या बच्चे को मारने की बात आती है तो मादी होती है सबसे आगे। ठीक है, मादी पर नोचती है बच्चों के और मादी मारती है बच्चों के सर पे और बच्चों को एक्सपायर कर देती है। देखिए हल यही है इसका कि आपने करना यह है कि मादी को आपने पकड़ना है। ठीक है, मादी को पकड़ के आपने किसी और क्या नाम है, मतलब बराबर वाले केज में उसको शिफ्ट करना है। बराबर वाला पोर्शन, जैसे यहाँ पर ये एक जोड़ा है, अगर इसकी मादी मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ और नर को बच्चों के साथ छोड़ूँ, अगर जो बच्चे जिनके पर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, 15 दिन के जो बच्चे होते हैं, 12-15 दिन के जब पर आते हैं तभी मादी पर नोचती है। वैसे तो पर होंगे नहीं तो नोचेगी कैसे? और जब पर आना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के तो नर, आप नोट करिएगा इस बात को कि नर जाके अंदर मटकी में बच्चों को खिलाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो फिर नर नहीं जाता, 1 हफ्ते तक नर बच्चों को नहीं खिलाता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 1 हफ्ते से ऊपर, 10 दिन के, 12-15 दिन के, फिर नर जाता है और फिर नर जाके उनको खिलाता है और मटकी के ऊपर चढ़ के भी वहाँ से सोराख से, मटकी का जो सोराख है वहाँ से भी खिलाता है उनको। ठीक है, तो इट मीन्स के मादी को अगर आप वहाँ से हटा के दूसरे बराबर वाले पोर्शन में शिफ्ट करेंगे और नर को छोड़ेंगे बच्चों के साथ, तो नर 100% जो है वो बच्चों की केयर करेगा और उनको खिलाएगा। ठीक है, अब काफ़ी लोग कह रहे हो कि इस तरीके से जोड़ा टूट जाएगा। भाई मादी को कैसे हम अलग कर सकते हैं? मेरा भाई जोड़ा कभी नहीं टूटेगा आपका। जो तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर अगर आपने अमल किया तो जोड़ा अगर टूट जाए फिर बताइएगा मुझे। ठीक है, तरीक़ेकार ये है कि भाई अगर आपने इस यहाँ पे इस वाले पोर्शन में रखा हुआ है पेयर को, उसके बराबर वाला पोर्शन खाली रखे, उसमें उस मादी को डाल दे। इससे पता क्या होगा? इससे होगा कि नर के बराबर में मादी रहेगी। ठीक है, नर ये जो जालियाँ, ये जो सुराख है, इससे नर मादी को भी फीड करवाता रहेगा और बच्चों को भी करवाता रहेगा। जब कहने का मतलब ये है कि नर के सामने मादी रहे, ठीक है, नर को मादी नजर आए। अगर आपने ऐसी जगह डाल दिया उसको, ठीक है, मादी वहाँ पे पता नहीं कहाँ पे है और नर जो है वो अकेला है, तो फिर कुछ नर जो है वो फीड करवाना छोड़ देते और मादी के मतलब मादी को आवाज़ें लगाते रहते हैं। ठीक है ना, अगर बराबर में होगी मादी कोई, अब काफ़ी लोग कहेंगे यार मेरे पास तो छोटा सा पिंजरा है, उसके बराबर में तो कोई पोर्शन ही नहीं है, मैं क्या करूँ? ठीक है, मेरे साथ ये मसला आ रहा है। तो भाई आपके मसले का हल भी है मेरे पास। आप एक काम करें कि एक छोटा सा पिंजरा होता है जिसमें हम अक्सर तोते बेचने भी जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो
पहले बेचते जाते थे, अब परिंदा बाजार में बेचते हैं भाई तोते सारे, ठीक है ना। परिंदा बाजार इंडिया और परिंदा बाजार पाकिस्तान, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसे पिंजरे में आपने करना ये है कि मादी उसके अंदर डाल के, ठीक है ना, उसके बराबर में रख देना है आपने। जो आपका छोटा सा पिंजरा है जहाँ पे पेयर है उसके बराबर में आप उसको रख दें, तो वो मादी देखती रहेगी नर को और नर मादी को देखता रहेगा, तो फिर कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चे बाहर आ जाएं, सेल्फ हो जाए, उसके बाद आप मादी डालेंगे तो दोबारा मादी ब्रीड पे आएगी। ये मैं आपको कंफर्म 100% बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है, ये एक्सपर्ट्स ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बराबर वाला केक खाली रखते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। बताना मेरा काम है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। आप बाकी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि यार हैंड फीड के अलावा बताओ। एक हैंड फीड तो हल है, हमें पता है, लेकिन हैंड फीड के अलावा बताओ कि हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता, बच्चा बाहर आता है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो सुबह सुबह के टाइम फजर में नीचे आते, और जब बंदा ऊपर आ रहा होता है 8-9 बजे के टाइम सुबह छत पे, ठीक है, पिंजरे में देखता है बच्चा जख्मी पड़ा हुआ है, मरने वाला है बिल्कुल, ऐसी हालत होती है, कल मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बंदा फिर सोचता है कि यार मैं क्या करूं, जोड़ा बेच दूं, लेकिन दिल भी नहीं करता बेचने का क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा निकाल रहा है जोड़ा। तो भाई ये मैं बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। अगर किसी की मादी जो है बच्चों को मार रही है, ठीक है ना, बड़े होने के बाद, तो जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाएं, 25 दिन के हो जाएं, आपको लगे अंदाज़ा, तो बंदे को हो जाता है कि अभी ये मारना शुरू कर देगी, तो आप मादी को पकड़े बराबर वाले पोर्शन में डाल दें, या कोई छोटा पिंजरा है आपके पास उसमें जोड़ा रखा हुआ है तो छोटे पिंजरे में डाल के उसके बराबर में लटका दें, ठीक है ना, या उसके आसपास रख दें जहाँ से वो मादी उसको नज़र आ जाए नर को, ठीक है। तो फिर जो है वो नर उनको फीड करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा, ठीक है। ये मैं तजर्बा भी आपको करके दिखाऊंगा बाद में। इसका तो बच्चा बाहर निकल गया है, जब बच्चे होंगे तो मैं आपको करवा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये तरीक़ेकार है कुछ, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को मरने से बचा सकते हैं। ज़्यादातर 99% बल्कि जो है वो मादी मारती है बच्चों को, नर नहीं मारता। ये बात है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।